हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा यूएनओ के रिलेटेड। तो जितने भी यूएन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ लोकेटेड इन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बोलना है, दैट्स इन रोम, इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये बना था 1961 को, ये हमें याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे, दैट इज हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी है, यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर बताना है, दैट्स इन नैरोबी। नैरोबी कहाँ पे है? दैट्स इन कीनिया में, नैरोबी कीनिया में है। और ये जो यूएनईपी है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 5 जून 1972 को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड है दैट इज एंगर एंडरसन जो है इसकी एग्जीक्यूटिव हेड है दैट इज यूएनईपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज इन हेगी, नेदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है 15 जजेस का, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 ईयर्स का होता है। और इसका जो काम होता है वो लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो है इसके रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से करेक्ट वन को चूज़ करना है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, तो ये करेक्ट है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था दैट इज़ 1 जनवरी को, 1995 को इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, WTO हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। तो सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। और इसका जो काम है वो है कि रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। जितने भी नेशंस हैं उनके दरमियान जो ट्रेड हो रही है उसको रेगुलेट करना, उसको फैसिलिटेट करना WTO का काम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं हमारे? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल। तो ऑप्शन सारे हमारे क्या है? करेक्ट है। तो इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक का। तो IBRD है, IDA भी है, IFC भी है, लेकिन WTO नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 को। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे। IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये भी हमारे वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। सेकंड इज IFC, IFC है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपरेशन, ये भी हमारे वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। थर्ड हम देखेंगे IDA, IDA इज दैट इज इंटर डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो वर्ल्ड बैंक दैट इज वर्ल्ड बैंक के जो पार्ट्स है या इंस्टीट्यूशन है वो ये सब है, ये 3 है, लेकिन WTO नहीं है। तो फिर हम डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वूम रिकमेंडेशंस द UN जनरल असेंबली सस्पेंड्स द UN मेंबरशिप। कहने का मतलब ये है कि इनमें से आपको बताना है कि किसकी रिकमेंडेशन होगी जब UN जनरल असेंबली जो है सस्पेंड करेगी UN की मेंबरशिप को। याद रखना है, तो वो है दैट इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बना है परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर्स का, जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। चाइना है, UK है, US है, USA है, फ्रांस है एंड
रशिया है। तो ये इंपॉर्टेंटली हमें याद रखने, ये 5 परमानेंट मेंबर्स, इनके पास ये पावर्स होते हैं कि वो सस्पेंड कर सकते हैं यूएन की मेंबरशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो कि करंट के रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर 2024 को डिक्लेयर किया गया एज अ ईयर ऑफ दैट इज कैमलेट्स। कैमलेट्स एक्चुअल में कहाँ पे पाए जाते हैं? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो तो वहाँ पे हमें कैमलेट्स देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। और जैसे कि अफ्रीका में, ठीक है, और एशिया में याद रखना है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो सेमी एरिड रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, तो जैसे कि एग्जांपल है थार डेजर्ट के नज़दीक जो भी हमें मिलते हैं, तो ये वहाँ पे हमें पाए जाते हैं ये कैमलेट्स। तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस डेली होती है सुपरवाइज़र के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बाकी जितने भी MCQs हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।